तो साथ में बात करेंगे इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स एंड सेंटर ऑन लाइन। ठीक है, अब कौन सी लाइन है, लेट्स से अगर मैं 2 पॉइंट्स की बात करूं, देखें जैसे हम वैसे हम बात करते हैं कि सर्कल को प्लॉट करने के लिए 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स चाहिए। ठीक है, और प्रोवाइडेड दैट कि वो तीनों के तीनों पॉइंट जो सर्कल के ऊपर लाई करते हो, लेकिन इस केस में पॉइंट्स 2 हैं, लेकिन वो बता रहा है जी इस सेंटर ऑन लाइन। मैं यहाँ पे देखता हूँ, फर्ज करें एक सर्कल है जिसके ये 2 पॉइंट्स है, फर्ज करें दीज आर द 2 पॉइंट्स ऑफ सर्कल। अब मैं 2 पॉइंट्स से डेफिनेटली मैं लाइन जो है वो ड्रॉ कर सकता हूँ, 2 पॉइंट्स को कनेक्ट करें तो लाइन ड्रॉ हो सकती है। हमने पढ़ा हुआ है कि 2 लाइन अगर 2 पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन पास कर सकती है, और मैंने वो एक लाइन पास करा दी। अब फर्ज करें इसका सेंटर जो है इस लाइन के ऊपर लाई करते, तो डेफिनेटली सेंटर इसका मिड पॉइंट होगा, फिर इस लाइन का मिड पॉइंट होगा। ठीक है, या हम जो है इसको एक्सटेंड करें, भी मैं लाइन सेगमेंट की फॉर्म में ले रहा हूँ, लेकिन लेट्स से इफ इट इज लाइन, ठीक है, तो एक्सटेंड करी थी मैंने, उसका जस्ट एक पार्ट ले लिया, एक सेगमेंट ले लिया। अब देखें अगर ये सेंटर है तो डेफिनेटली मैं जो 2 पॉइंट्स हैं, वेयर इज द थर्ड पॉइंट, मैं जितना यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस है इतना मैं किसी भी साइड पे एक डिस्टेंस ले लेता हूं। फॉर एग्जांपल मैं इस साइड पे ले लेता हूं डिस्टेंस, लेट्स सपोज दिस इज द सेम डिस्टेंस। ठीक है, अब 3 पॉइंट्स मेरे पास आ गए हैं। ठीक है, तो अब मैं बड़े आराम से यहां से सर्कल प्लॉट कर सकता हूं। ठीक है, सर्कल ड्रॉ कर सकता हूं बेसिकली। ठीक है, सर्कल मैंने यहाँ पे जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स होता है। ठीक है, मैंने बड़े आराम से इस सर्कल को ड्रॉ कर लिया, आप देख सकते हैं मैंने बड़े आराम से सर्कल ड्रॉ कर लिया, कुछ बेहतर फॉर्म में बन गया। ठीक है, अभी जो सर्कल है कोई भी एक और पॉइंट लेते हैं, बिकॉज हमें हमें इक्वेशन ऑफ फाइंड आउट करनी है, इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड आउट करनी है पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। अब एक पॉइंट जो है, लेट्स सपोज दिस पॉइंट इज ए। ठीक है, दिस पॉइंट इज ए, इसके कंपोनेंट है x1, यानी इसका एब्सिसा x1 है और कोऑर्डिनेट जो है y1 है। ठीक है, दिस पॉइंट इज बी, इसका एब्सिसा जो है वो x2 है और पॉइंट जो है ऑर्डिनेट जो है y2 है। डेफिनेटली ये किसी प्लेन में लाई करता है, आई मीन दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, किसी तरह से भी लाई कर सकते हैं। ठीक है, आप देखें हम कोई और पॉइंट ले लेते हैं, लेट्स सपोज एक पॉइंट P है जिसको मैं जनरलाइज जो है वो एब्सिसा ऑर्डिनेट देता हूँ, दिस इज x एंड दिस इज y। ये कोई पॉइंट P है जो कि किसी भी जगह पे लाई कर सकता है, यहाँ 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 पे लाई कर सकता है, लेकिन दिस इज फॉर श्योर कि जो सेंटर ऑफ द सर्कल है वो इस पॉइंट पे लाई कर सकता है, जो कि मिड पॉइंट ऑफ द लाइन होगा। ठीक है, अब लेट सपोज मैं अगर कनेक्ट करता हूं, अगर मैं इनको ज्वाइन कर दूं, ठीक है, यानी अब यहां से इतनी इंफॉर्मेशन से मैंने इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है वो बनानी है, तो कैसे बनाऊंगा? मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं परपेंडिकुलर थ्रो करता हूँ यहाँ से, आई मीन नॉट परपेंडिकुलर, बल्कि मैं इस पॉइंट ए को पॉइंट पी से कनेक्ट करता हूँ, पॉइंट ए को पॉइंट पी से कनेक्ट करता हूँ। मैंने पॉइंट ए को पॉइंट पी से कनेक्ट कर दिया, उसके बाद पॉइंट पी को पॉइंट बी से कनेक्ट करूंगा, पॉइंट पी को पॉइंट बी से कनेक्ट करूंगा। अब ये मैंने पॉइंट पी को पॉइंट बी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब दिस इज द कॉर्ड। अब आपको पता है कोई भी लाइन जो है वो जब सर्कल को जो है वो किसी भी 2 पॉइंट पे टच करती है, ठीक है, किसी भी 2 पॉइंट पे टच करती है, दैट इज कॉल्ड कॉर्ड। ये भी कॉर्ड है, ठीक है, डेफिनेटली फिर ये भी कॉर्ड है, ये दोनों कॉर्ड हैं। ठीक है, इसी तरह से डेफिनेटली अगर आप लाइन पी बी को देखते हैं तो ये भी कॉर्ड है। हमने थ्योरम पढ़ रखा है कि अगर एक लाइन हो, ठीक है, और वो डेफिनेटली किसी मतलब वो अगर डियामीटर के दोनों एंड्स आप सर्कल के किसी भी पॉइंट पे जो है वो इंटरसेक्ट कर दें, तो जो दो आपके पास लाइंस आएंगी, 2 कॉर्ड आएंगे। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे देखें 2 कॉर्ड हैं, एक कॉर्ड है AP और एक कॉर्ड है PB। अगर ये दोनों डियामीटर के साथ कनेक्टेड हैं तो ये आपस में क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। ये आपस में क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। तो डेफिनेटली इफ दे आर परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब है अगर मेरे पास इस लाइन की स्लोप आ जाए और मेरे पास इस लाइन की स्लोप आ जाए, तो कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी हमें पता है वो क्या होती है कि जब 2 लाइंस की स्लोप आपस में परपेंडिकुलर हो तो उनकी स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है यानी m1 टाइम्स m2 वो किसके इक्वल होता है? -1 के इक्वल होता है। तो इसका मतलब है थ्रू दिस, बिकॉज हमें सेंटर तो पता ही नहीं है सेंटर क्या है, हमें सेंटर नहीं पता। हम सेंटर फाइंड आउट कर सकते हैं बाय अप्लाइंग मिड पॉइंट फार्मूला, लेकिन वो भी एक टेक्निक हो सकती है। ठीक है, जब वो टेक्निक आ जाएगी तो डेफिनेटली उसके थ्रू भी आप जो है 2 रेडियाई को इक्वल रख के भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब यहां से लेके यहां तक का रेडियस और यहां से लेके यहां तक का रेडियस इक्वल है, ठीक है, या इसी तरह से यहां से लेके यहां तक का रेडियस इक्वल है। वन ऑफ द टेक्निक ये भी हो सकती है, लेकिन एक टेक्निक ये भी है कि हमारे पास अगर दोनों लाइंस की स्लोप्स जो हैं वो अगर आपस में दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर, तो उनकी स्लोप का प्रोडक्ट जो है वो -1 के इक्वल होगा। अब व्हाट इज द स्लोप ऑफ लाइन AP? सबसे पहले मैं फाइंड आउट करूंगा स्लोप ऑफ AP। ठीक है, लाइन सेगमेंट क्या है? स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट AP। ठीक है, वो स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट AP किसके बराबर होगा? डेफिनेटली लेट्स से अगर ये इसको आप y2 कह लें, ठीक है, दिस इज, हमें इसको कंसिडर करें, ये x2 y2 है और ये
ये x1 ये ऑलरेडी x1 y1, इसका मतलब है y2 माइनस y1 विच मीन्स y माइनस y1, ठीक है, y माइनस y1 और x2 माइनस x1, तो x2 यहाँ पे x है तो x माइनस x1, यानी चेंज इन y अवर चेंज इन x, ये क्या कहलाती है, स्लोप ऑफ लाइन, चेंज इन y अवर चेंज इन x, ठीक है। तो ये स्लोप ऑफ लाइन होगी, तो डेफिनेटली मैंने अगर AP की स्लोप ये है तो इस तरह से मैं स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ, चलें डिफरेंट कलर लेते हैं, स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट PB या BP कह लें, ठीक है, BP कह लें। इसमें भी आप लेट सपोज दिस इज योर x2 y2, ठीक है। चलें हम ऐसे करते हैं कि इसमें चले, हाँ इसमें अब इसको x1 y1 कर लें, इसको x1 y1 कर लें, अब y2 माइनस y1 दैट मीन्स y माइनस y2 अवर x माइनस x2, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो मर्जी जिसको मर्जी x1 y1 कर लें, लेकिन अगर ये x1 y1 है तो ये x2 y2, अगर ये x1 y1 है तो ये x2 y2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपने इनको देख लेना है। अब दोनों की स्लोप हमारे पास आ गई, इन दोनों लाइंस की स्लोप, ठीक है। अब कंडीशन क्या है, बाय द कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी ऑफ टू लाइंस वी गेट स्लोप ऑफ, यानी एक दोनों की स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा वो -1 के इक्वल होगा। इसका मतलब है दिस टाइम मल्टीप्लाई बाय दिस टाइम किसके बराबर हो जाएगा, -1 के इक्वल। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी मैं लिख सकता हूं कि y माइनस y1 अवर x माइनस x1 टाइम्स y माइनस y2 अवर x माइनस x2 अवर x माइनस x2 इज इक्वल टू -1, इज इक्वल टू -1। अब हम देखते हैं कि इनको किस तरह से सॉल्व आउट किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल ये न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई होंगे, कैंसिल आउट तो नहीं हो सकता, y माइनस y1 टाइम्स y minus y2, y minus y1 times y minus y2 our x minus x1 times x minus x1 times x minus x2 is equal to -1 by 1। इसको मैं लिख सकता हूं बिकॉज यहां पे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं, ठीक है। तो जब मैं यहां पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो ये बन जाएगा y minus y1 times y minus y2 is equal to -1 times x minus x1 into x minus x2, ठीक है। अब ये नेगेटिव है तो इस साइड पे जाके अगर आप इसको राइट साइड पे ले आएंगे, आई मीन लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। सो आई कैन राइट y minus y1 into y minus y2 plus x minus x1 times x minus x2 is equal to 0। अब ये जो है कंडीशन, दिस इज द कंडीशन ऑफ ए सिचुएशन, यानी ऐसी सिचुएशन की कंडीशन है, ये लाइन है जब आपके पास सिर्फ 2 पॉइंट गिवन होंगे और उसका सेंटर जो है उन 2 पॉइंट्स, लेट्स सपोज उन्हीं 2 पॉइंट्स की जो इन्हीं 2 पॉइंट से जो लाइन बन रही है उसके ऊपर लाई कर रहा है, तो उस केस में आप जो है वो इक्वेशन ऑफ सर्कल इस तरह से फाइंड आउट करेंगे। अब न्यूमेरिकल जब हम डेफिनेटली सॉल्व करेंगे तो उसके अंदर क्या सिचुएशन होगी कि हमें 2 पॉइंट्स जो है इन द फॉर्म ऑफ रियल पॉइंट्स गिवन होंगे 3 4 या 7 9 इस तरह से जो है, यानी 7 4 इस तरह से गिवन होंगे, एंड देन P विल बी एनी पॉइंट जो कि आप जो है खुद से सपोज करेंगे x एंड y की फॉर्म में, और आप बड़े आराम से विद दिस इंफॉर्मेशन आप इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड आउट कर सकते हैं।